मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग क्लास 11 के मैथ में ट्रिग्नोमेट्री में यानी कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में ग्राफ पढ़ेंगे और आज हम लोग कॉट टेंजेंट फंक्शन का ग्राफ पढ़ेंगे, यानी कि आप कॉट एक्स या कॉट थीटा इसे बोल सकते हैं। ठीक है, तो बच्चों आप जानते हैं कि पिछला जो हम लोग ग्राफ पढ़े हैं साइन कॉस टेन, सब में हम लोगों को तीन चीज की जरूरत पड़ी थी। सबसे पहले हम लोग उसका पीरियड निकाले थे, पीरियड के यूज किए थे, फिर हम लोग डोमेन और रेंज की बात किए थे। तो प्यारे बच्चों, हम लोग यहाँ पर भी इसका पीरियड, डोमेन और रेंज को पहले लिखते हैं और फिर हम लोग इस ग्राफ को कॉट एक्स या कॉट थीटा या कॉट टेंजेंट फंक्शन के ग्राफ को प्लॉट करते हैं। तो आइए बच्चों देखिए इसका क्या होता है पीरियड। लेट y बराबर एफ एक्स बराबर कॉट एक्स मान लीजिए कि आपका फंक्शन है, समझ गए। तो सबसे पहले आप इसका लिखिए पीरियड। तो याद कीजिए कि इसका पीरियड हम लोग कितना पढ़े हैं, तो इसका पीरियड पढ़े हैं 10 और कॉट का पीरियड होता है पाई। तो इसका पीरियड हो गया पाई। फिर डोमेन लिख लीजिए, डोमेन तो समझिए कॉट का जो डोमेन है बाबू, तो कॉट के लिए आप क्या लिखिएगा, आप लिखिएगा cos x बाई कितना sin x, समझिए cos x बाय sin x आपका हो गया कॉट। तो ये तो पूरा सेट ऑफ रियल नंबर आपका हो जाएगा R, लेकिन दिक्कत तब होगी जब आपका साइन क्या हो जाएगा जीरो, समझ गए। दिक्कत तब शुरू होगी जब साइन आपका क्या हो जाएगा जीरो। और याद कीजिए साइन कब जीरो होता है, तो साइन आपका जीरो होता है n पाई पर। तो यहां से n पाई को आपको माइनस करना पड़ेगा, यानी कि माइनस एक्स बिलोंग्स टू n पाई, जहां पर n बिलोंग्स टू आपका z, समझिए। n आपका क्या है बाबू, z, z का मतलब आपका क्या हो गया, तो z का मतलब हो गया इंटीजर, ठीक है। और अब बात कीजिए रेंज का, तो रेंज इसका होता है कंप्लीट सेट ऑफ रियल नंबर, यानी कि माइनस इंफिनिटी से लेकर प्लस इंफिनिटी तक प्यारे बच्चों कॉट का होता है रेंज। तो सबसे पहले हम लोग पीरियड देखें, पीरियड होता है पाई, डोमेन कंप्लीट सेट ऑफ रियल नंबर होता है, लेकिन चूंकि आपका कॉट एक्स बराबर कॉस एक्स बाय साइन एक्स होता है तो नीचे तो जीरो हो नहीं सकता था, तो साइन एक्स जीरो कहां पर होता है, तो आपका एन पाई पर जीरो होता है, समझ गए। तो इसीलिए एन पाई को हम लोग क्या किए, तो माइनस कर दिए। और रेंज इसका कंप्लीट सेट ऑफ रियल नंबर होता है। तो देखिए पीरियड कितना है, तो पीरियड पाई है। तो आपको जो है कि बस पाई तक ही वैल्यू निकाल देना है, फिर बाद में हम लोग उसी को रिपीट कर देंगे। आइए वैल्यू निकाल लीजिए। कैसे वैल्यू निकालिएगा, देखिए प्यारे बच्चों। तो सबसे पहले यहां पर देखिए कॉट 0 डिग्री, तो कॉट 0 डिग्री बराबर कितना होता है, तो कॉट 0 आप जानते हैं क्या होता है। कॉट 0 आपका हो गया कॉस बाय साइन, यानी कि अनडिफाइंड इंफिनिटी, 1/0 यानी कि इंफिनिटी। फिर प्यारे बच्चों आप निकाल लीजिए कॉट 30 डिग्री, तो कॉट 30 डिग्री कितना होता है बाबू, तो कॉट 30 डिग्री होता है आपका √3, ये हो जाता है √3 यानी कि 1.73। कॉट 45 डिग्री कितना होता है 1। कॉट 60 डिग्री, तो प्यारे बच्चों कॉट 60 डिग्री आपका हो जाता है, समझ गए, 1/√3। और जब इसे आप सॉल्व कीजिएगा तो ये 0.58 आपका हो जाएगा। फिर कॉट 90 डिग्री, तो कॉट फिर देखिए आपका, और अब आप निकाल लीजिए प्यारे बच्चों, हो गया 0। अब आप निकाल लीजिए कॉट 120 डिग्री,
यानी कि cot 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री, 90 प्लस थीटा दूसरा घर में जाएगा, cot निगेटिव हो जाएगा और 90 पे बदल जाएगा tan 30 डिग्री। प्यारे बच्चों tan 30 डिग्री यानी कि -1/√3 और यहां पर हम लोग 1/√3 के वैल्यू लिखे हैं 0.58 -0.58। फिर आप निकाल लीजिए cot 135 डिग्री यानी कि cot 90 डिग्री प्लस, समझ गए 90 डिग्री प्लस कितना प्यारे बच्चों, तो ये आपका हो जाएगा 45 डिग्री और 90 प्लस थीटा, तो 90 प्लस थीटा आपका दूसरा घर में जाएगा निगेटिव, लेकिन 90 पे तो बदल जाएगा ना, तो 90 पे cot किस में बदल जाता है 10 में, यानी कि tan 45 डिग्री दैट इज -1। फिर cot आपका हो गया 150 डिग्री यानी कि cot 90 डिग्री प्लस 60 डिग्री इक्वल टू 90 प्लस थीटा, तो दूसरा घर में cot निगेटिव 90 पे बदल जाएगा tan 60 डिग्री इक्वल टू -√3 इक्वल टू -1.73। और अब प्यारे बच्चों ऐसा कीजिए कि cot आप 180 डिग्री निकाल लीजिए, समझिए, तो cot 180 डिग्री निकाल लीजिए तो आपका क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, तो ये cot 180 डिग्री प्लस आप 0 डिग्री कर लीजिए, 180 डिग्री प्लस 0 डिग्री तो 180 प्लस थीटा, तो ये किस घर में चला जाएगा, तो ये आपका जाएगा थर्ड क्वाड्रेंट में, cot पॉजिटिव होता है और ये आपका हो जाएगा cot 0 डिग्री, cot 0 डिग्री, समझ गए प्यारे बच्चों, cot 0 डिग्री। और देख लीजिए कि cot 0 डिग्री आपका कितना है, तो ये cot 0 डिग्री आपका कितना है बाबू, इंफिनिटी। अच्छा आप इसे ऐसे भी निकाल सकते हैं, cot 180 डिग्री -0 डिग्री यदि करके निकालिएगा तो 180 माइनस थीटा, समझ गए, तो प्यारे बच्चों 180 माइनस थीटा ये आपका किस घर में जाएगा, तो ये आपका सेकेंड क्वाड्रेंट में जाएगा, जहां पे कि आपका निगेटिव होगा यानी कि cot 0 डिग्री और निगेटिव और cot 0 डिग्री प्यारे बच्चों आप यहां पर लिखे हैं इंफिनिटी, तो ये आपका हो गया -इंफिनिटी। तो एक चीज गौर करने की बात है यहाँ पर, विशेष तौर पे आप यहाँ पे गौर कीजिएगा कि ये आपका cot 180 डिग्री जो है कि यदि आप 180 से प्लस पे जाते हैं तो आपका प्लस इन्फिनिटी मिलता है और 180 से माइनस पे जाते हैं तो आपका निगेटिव इन्फिनिटी मिलता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये पॉइंट, ये आपको नोट करने वाले हैं, ठीक है। तो अब ऐसा कीजिए प्यारे बच्चों कि आप जो है ना इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर जो है कि हम लोग इसको एक टेबल में बनाकर और फिर ग्राफ को प्लॉट करेंगे। आइए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों। आइए बच्चों, जो अभी मैं मान निकाला था जिस एंगल का, तो उसको मैं क्या किया कि एक यहाँ पर टेबल में लिख दिया ताकि अब हम लोगों को ग्राफ को प्लॉट करने में ज्यादा आसानी हो जाए। आइए ग्राफ को प्लॉट कीजिए, जो एंगल्स है इसको आप x एक्सिस पे रखिएगा और जो वैल्यू है जो आपका cot x का जो मान आएगा उसको हम लोग ले लेंगे y एक्सिस पे। तो ध्यान से देखिएगा प्यारे बच्चों, बिल्कुल अभी लिखिएगा मत, पहले आप इसे ध्यान से देखिए, ये x और इधर आपका हो गया प्यारे बच्चों x' और फिर देखिए ये भाई साहब आपका हो गया y और ये भाई साहब y' और ये जो आपका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, समझिए, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आपका हो गया 0। तो 2 पाई तक ले लीजिए आप, 2 पाई, सपोज कि ये भाई साहब आपका 2 पाई है तो ये भाई साहब पाई हो जाएगा, इसका आधा π/2 हो जाएगा और ये भाई साहब 3π/2, इस तरफ आप ले लीजिए पाई तक यानी कि -π और ये जो है माइनस आपका हो गया π/2, समझ गए बच्चों।
आप कहेगा सर आप तो 180 डिग्री तक ये मान निकाले हैं, लेकिन आप इधर जो है आप 360 डिग्री 2 पाई तक चले गए। तो प्यारे बच्चों हम लोग इस पीरियड का यूज करेंगे, और इस पीरियड के यूज करके हम लोग जितना चाहें उतना बड़ा उतना बड़े एंगल के लिए ग्राफ को प्लॉट कर सकते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि आपको लंबा ग्राफ बनाने के लिए हर एंगल के वैल्यू निकालना पड़े, कोई जरूरी नहीं है। प्यारे बच्चों एक चीज यहां पर देखिए कि जैसे ये आपका 90 डिग्री है प्यारे बच्चों, तो इसके जगह पे आप पाई बाय 2 लिख दीजिए। ये 180 डिग्री है, पाई लिख दीजिए। 180 डिग्री है प्यारे बच्चों, आप यहाँ पर पाई लिख दीजिए, ठीक है। और अब आपको क्या करना है कि एक चीज देखिए कि कहां डिफाइंड नहीं है, समझ गए, कॉट आपका कहां डिफाइंड नहीं है। तो एन पाई पर कॉट आपका डिफाइंड नहीं होता है, समझिए, इसको हटाना पड़ता है। तो जैसे एन आपका क्या है, तो इंटीजर है, पूर्णांक संख्या है, जो कि 0 +-1 +-2 होता है। जैसे एन के जगह पे 0 ले लीजिएगा, तो पाई इंटू 0, समझ गए। तो यह आपका एक लाइन तो है ही है। फिर देखिए आप क्या क्या है, यदि एन के जगह आप ले लीजिए 1 तो पाई मिलेगा। तो पाई पर आपको एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर या यू कर सकते हैं तो वाई एक्सिस के पैरेलल एक लाइन, कहां पर प्यारे बच्चों, तो पाई पर। मैं इसको अलग ब्लू कलर के मार्कर से खींच देता हूं प्यारे बच्चों, देख लीजिए, इस तरह से ध्यान से देखिएगा, समझ गए, ठीक है। फिर यदि आप n के जगह -1 ले लेते हैं तो माइनस पाई हो जाएगा। यहां पर आप एक इस तरह से लाइन खींचिए, बहुत जरूरी है ये खींचना, क्यों खींच रहे हैं मैं आपको बताऊंगा। फिर यदि 2 लीजिएगा तो 2 पाई हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों यहां पर भी आप इस तरह से खींचिए, ठीक है, यहां पर भी आप इस प्रकार से। और अब देखिए तो हम लोग क्या करेंगे, तो अब आइए एक एक करके वैल्यू रखिए। यहां पर देखिए तो 0 पे इन्फिनिटी है, चलिए पहले ही हम लोग है ना मार खा गए, 0 पे इन्फिनिटी बताइए ना पाएंगे, कोई बात नहीं बढ़ा पाएंगे, देखो अनुमान तो लगा ना 0 पे इन्फिनिटी है। अच्छा अब आपको इस पे जो है कुछ मार्किंग कर लीजिए, एक्स का मार्किंग, जैसे कि जो आपका वैल्यू आ रहा है, एक्स रखने से वाई का जो वैल्यू आ रहा है उसमें आप देख लीजिए 1.73 आपका मैक्सिमम प्लस में है, और माइनस में भी आपका जो है 1.73 है। तो आप इस तरह से मार्किंग कर लीजिए, 1 2 3 -1 -2 -3, समझ गए बच्चों, ठीक है। 30 डिग्री पे 1.73, 30 डिग्री कहां पे होगा, जैसे 90 डिग्री है ना, आधा 45 डिग्री थोड़ा सा पहले होगा, यहां पर कहीं होगा, और वैल्यू 1.73 है। 1.73 2 से कम होगा, यानी कि इस जगह पे कहीं होगा, ठीक है। 45 डिग्री पे 1 है, 45 डिग्री बिल्कुल आपका आधा हो जाएगा, और 1 यानी कि ये वाला पॉइंट। 60 डिग्री पे 0.5 है, 60 डिग्री 45 से ज्यादा यहां पर कहीं होगा, और 0.5 है 1 से कम, यानी कि यहीं पे कहीं होगा प्यारे बच्चों। और फिर क्या कहता है कि 90 डिग्री पे 0 है, 90 डिग्री पे 0 यानी कि ये वाला हो गया, समझ गए बच्चों। फिर देखिए प्यारे बच्चों 120 पे माइनस 0.5 है, 120 डिग्री थोड़ा सा इससे ज्यादा होगा, निगेटिव में नीचे आ जाएगा, यानी कि आपका यही कहीं रहा होगा ये। 135 पे -1, 135 इससे ज्यादा होगा, 120 से ज्यादा होगा, 135 -1 ये आपका पॉइंट होगा। 150 पे -1.73 इससे भी ज्यादा होगा, यहां पर कहीं होगा। ये 2 के आसपास आपका जाएगा प्यारे बच्चों, 2 से कम होगा। फिर जो है कि 180 निगेटिव, यानी कि जब आपका 180 से आप कम ही है, ज्यादा नहीं है, तो -इन्फिनिटी, यानी कि ये 180 से कम है, समझ गए प्यारे बच्चों, कम है तो नीचे की तरफ। -इन्फिनिटी का मतलब क्या हो गया प्यारे बच्चों, तो नीचे की तरफ। मैं जो बोल रहा हूं बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि यहां पर आपका +इन्फिनिटी -इन्फिनिटी है, तो 180 से कम में की बात कर रहे हैं ना, तो -इन्फिनिटी नीचे की तरफ जाएगा। यानी कि प्यारे बच्चों अब देखें तो ग्राफ आपका इस प्रकार से जाएगा, इस लाइन में सटाइएगा नहीं, समझ गए। मैं थोड़ा सा इसको ज्यादा डार्क कर देता हूं,
ज्यादा डार्क मैं कर देता हूं प्यारे बच्चों। ठीक है, इस तरह से आपका ग्राफ जाएगा। तो कहिएगा सर ग्राफ बन गया, मैं कहूंगा बन गया, लेकिन एक के तो लाइन खींचे फिर कैसे काम होगा। अब इसमें एंगल भी नहीं है जिससे हम लोग लाइन खींच सकते हैं, नहीं। तो बाबू किसका यूज कीजिएगा, पीरियड का। कितना पीरियड है, पाई। कितना पीरियड है, पाई। अब ये आपका रिपीट करेगा, कैसे रिपीट करेगा, पाई पे अनडिफाइंड है, पाई यानी कि एन पाई पे अनडिफाइंड है ना, समझ गए। एन पाई पे क्या है, अनडिफाइंड है। देखिए मैं आपको तरीका बता दूं, कितनों बड़ा से बड़ा रहे हम लोग खींच सकते हैं। तो सबसे पहले आप पाई दूरी पे जाइए, इसका पीरियड कितना है, पाई। तो अब यहां से पाई दूरी पे जाइए, तो यहां से यहां तक पाई बाय 2, यहां से यहां तक पाई बाय 2, यानी कि इस जगह पर आप आइएगा ना प्यारे बच्चों, इस जगह पर आप आइएगा तो उस जगह पे ये फंक्शन रिपीट कर जाएगा। क्या बोले, फिर से सुनिएगा बाबू, पीरियड कितना है, पाई। तो अब इससे आप पाई दूरी आगे जाइए या पाई दूरी पीछे जाइए, वहां पे रिपीट करेगा। यदि पाई दूरी आगे जाते हैं तो यहां से यहां तक पाई बाय 2, फिर यहां से यहां तक पाई बाय 2, तो पाई बाय 2 प्लस पाई बाय 2, पाई दूरी चले गए। यहां पर ये इस पॉइंट पे ये रिपीट करेगा। रिपीट करा दीजिए। याद रहे कि आपका जो है एन पाई पर आपका डिफाइन होता है, तो आपका इसीलिए ये लाइन खींचे हैं कि इस ये सब जो लाइन है ना, यहाँ पे फंक्शन अनडिफाइंड है, यानी कि प्यारे बच्चों आपका ग्राफ इस प्रकार से जाएगा। मोटा मोटी जो है आपका प्यारे बच्चों, मैं थोड़ा सा इसको डार्क कर देता हूं, इसको मैं हल्का सा डार्क कर देता हूं। तो ये प्यारे बच्चों ग्राफ आपका इस प्रकार से जाए, ठीक है। और इधर आइए अब, पाई दूरी, और इधर आइए, यहां से यहां पाई बाय 2, यहां से यहां पाई बाय 2, समझ गए। तो इस जगह पे अब आप ग्राफ को खींचिए, देखिए ग्राफ कैसे खिंचाएगा आपका। समझ गए बच्चों। और यही आपका जो है कॉट एक्स का, समझिए कॉट एक्स का ग्राफ हो गया। और होप कि आपको कंसेप्ट समझ में आया होगा। अच्छा अब एक चीज देखिए कि रेंज और जो आपका पीरियड, ये आपका जो रेंज और डोमेन, यानी कि डोमेन और रेंज जो है अभी हाँ, अभी क्या कीजिए, मान लीजिए आप इसी ग्राफ से निकालना चाहते हैं तो इससे भी निकाल सकते हैं। बोलिए मास्टर साहब कैसे। एक्स का देखिए तो एक्स जो है, आप जो एक्स एक्सिस पे लिए है एंगल, वो एंगल कहां कहां पे डिफाइन नहीं हो रहा है। तो आप एक चीज देखिए कि मतलब जो पाई का मल्टीपल है ना, वहां पे डिफाइन नहीं है। जैसे यहां पर माइनस पाई है तो -1 इंटू पाई, तो पाई का मल्टीपल हो गया, डिफाइन नहीं है। फिर आपका 0 पे डिफाइन नहीं है, एन पाई पे डिफाइन नहीं हो रहा है, यहां पे डिफाइन नहीं है, इस जगह पे डिफाइन नहीं है। तो आप कह सकते हैं कि यस सर एन पाई पर ये आपका डिफाइंड नहीं है। और ये आप क्या बोले, कि आप बोले डोमेन, और बोलेगा सर रेंज। ऊपर तो आपका प्लस इन्फिनिटी तक जा सकता है, नीचे माइनस इन्फिनिटी तक जा सकता है, यानी कि रेंज प्लस इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, यानी कि अपर में प्लस इन्फिनिटी तक जा सकते हैं, कभी शामिल नहीं होता इन्फिनिटी। लोअर में माइनस इन्फिनिटी तक, यानी कि माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी के बीच ओपन ब्रैकेट होता है, समझ गए। इसीलिए ये आपका हो गया प्यारे बच्चों, क्या हो गया, तो रेंज हो गया। तो होप कि आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा बच्चों। तो अब मैं कहूंगा कि यस वे आर राइट, और अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें।